जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ शीतला की पूजा क्यों करनी चाहिए, और इस बार जो शीतला सप्तमी और अष्टमी है वो किस दिन है, किस प्रकार से हमें माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए, क्या क्या सामग्री होती है और क्या क्या पूजन विधि होती है माँ शीतला की पूजा की। तो उसी से संबंधित ये सभी जानकारी है। आप वीडियो को पूरा सुनेगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं माँ शीतला से संबंधित जो एक पारंपरिक कथा है वो आप सभी ने सुन रखी है। तो अब उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, हम सभी को शीतला पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो शीतला सप्तमी आती है, शीतला अष्टमी आती है, वो होली के तुरंत बाद आती है। और इस समय पर प्रकृति परिवर्तन होता है, तो रोग और बीमारियां आराम से व्यक्ति को लग जाती है। इस समय पर आपको त्वचा के रोग भी लगते हैं, फोड़े फुंसी के रोग भी लगते हैं, फफोले के रोग भी आपको लगते हैं। तो बीमारियां ऋतु परिवर्तन के कारण आती हैं। और माँ शीतला जो हैं वो एक ऐसी देवी हैं जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, आपको निरोगी काया प्रदान करती हैं। तो इसलिए हम सभी को शीतला पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ शीतला सात्विक रूप से पूजी जाती हैं, पूर्णतया सात्विक रूप से माँ शीतला चलती हैं। और जो लोग माँ मदानन को मनाते हैं, क्योंकि माँ मदानन माँ का काली रूप है, माँ मदानन सात्विक मार्ग से भी चल पड़ती हैं और तामसिक मार्ग से भी चल पड़ती हैं, लेकिन माँ शीतला हैं वो केवल सात्विक मार्ग से ही चलती हैं। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को माँ शीतला की सात्विक रूप से पूजा करनी चाहिए। और जो इस बार शीतला सप्तमी और अष्टमी पड़ रही है वो 24 मार्च को शीतला सप्तमी का त्यौहार है और 25 मार्च को शीतला अष्टमी का त्यौहार है। तो इस प्रकार से आप कुछ लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों दिन ही माँ शीतला की पूजा की जाती है। तो शीतला सप्तमी के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हर चीज़ माँ की पूजा में प्रयोग की जाती है वो ठंडी ही की जाती है। और सबसे पहले उठकर आपको स्नान करना होता है। कुछ व्यक्ति इस दिन व्रत भी रखते हैं और कुछ व्यक्ति इस दिन केवल पूजन ही करते हैं। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करती हैं। ठंडे पानी से ही इसमें स्नान किया जाता है, किसी भी गर्म वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि माँ शीतला को ठंडी वस्तुएं ही पसंद होती हैं। और माँ के हाथ में झाड़ू है तो माँ को स्वच्छता और पवित्रता भी पसंद होती है। तो माँ का जो भी भोजन और भोग प्रसाद बनाया जाता है वो पूरी स्वच्छता के साथ बनाया जाता है। और जो लोग शीतला सप्तमी नहीं मनाते हैं उन लोगों के घरों में देखा गया है कि उनके घरों में बीमारियां लगी रहती हैं, उनके घर में बाल तोड़ बहुत निकलते हैं, फोड़े फुंसी की बीमारी उनके घर में लगी रहती है, उनके घर में फफोले निकलते हैं। तो इसलिए माँ शीतला की अगर हम पूजा करते हैं तो इन बीमारियों से, जिनको आध्यात्मिक बीमारियां कहा जाता है, हम बच जाते हैं। तो आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी अवश्य मनानी चाहिए। और माँ का जो भोजन होता है वो बसोड़ा होता है, यानी बासी भोजन माँ को दिया जाता है, यानी बासी भोजन का ही माँ को भोग लगाया जाता है। और माँ का जो भोजन होता है उसमें जो बासी भोजन बनाया जाता है वो पहले दिन बनाया जाता है। अगर आप सप्तमी पूजन करना चाहते हैं तो आपको 23 की रात को माँ का भोजन तैयार करना होता है। और भोजन बनाने से पहले आपको स्नान करके खुद को शुद्ध और पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप अष्टमी पूजन करना चाहते हैं, यानी शीतला अष्टमी करना चाहते हैं, तो आपको 24 मार्च की रात को माँ का बसोड़ा, जिसको बोला जाता है, भोजन तैयार करके रखना है, जिसको बासी भोजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों दिन रात को ही भोजन पहले से ही तैयार करके रख लेना है। और अगले दिन ठंडे पानी से स्नान करने के बाद में सभी व्यक्ति, घर के जितने भी व्यक्ति होती है, ठंडे पानी से स्नान करें। और अगर कोई रोगी है तो एक अलग बात है। और उसके बाद में माँ भगवती का, माँ शीतला का पूजन किया जाता है। उनके भोजन में जो बनाया जाता है विशेष तौर से मीठे चावल माँ का भोग होते हैं, कढ़ी होती है, और चने की दाल माँ का एक विशेष भोग होता है, और सतनजा माँ को चढ़ाया जाता है। हलवा माँ के लिए बनाया जाता है, रबड़ी माँ के लिए बनाई जाती है, बिना नमक की पूरी, पुए, दही, पकौड़ी, ये सभी माँ भगवती के लिए प्रसाद स्वरूप बनाए जाते हैं। और माँ को ठंडा ठंडा भोजन दिया जाता है। और उसके बाद अगले दिन माँ की पूजा की जाती है।
जो स्त्रियां व्रत रखती हैं वो व्रत का संकल्प सुबह ही स्नान करने के बाद, अगर सप्तमी का रखती हैं तो सप्तमी का रखें, और जो स्त्रियां 2 दिन का सप्तमी और अष्टमी का रखती हैं तो 2 दिन का संकल्प करें। उसके बाद में माँ भगवती के स्थान पर जा कर के या केवल अपने घर में ही आप माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास स्थान है तो स्थान पर जाकर पूजा करें, वहाँ पर आप माँ की पूजा करते हैं। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या सामग्री आपको माँ की पूजा के लिए लेनी है। आपको जो चीज़ लेनी है, ये बात विशेष याद रखनी है कि सब कुछ आपको ठंडा ही लेना है। आपको एक थाली लेनी है जिसमें आपको चावल रखने हैं, हल्दी रखनी है, दूध और दही मिला करके पानी लेना होता है जिससे माँ को स्नान कराया जाता है। सुपारी रखी जाती है, हल्दी रखी जाती है, माँ के लिए मेहंदी रखी जाती है, माँ के लिए वस्त्र रखा जाता है, आप चुनरी भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, और माँ के लिए आटे का दीपक बनाया जाता है। आटे का दीपक ठंडा दीपक माना जाता है, इसलिए आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो आपको एक कोरा दीपक लेना होता है, मिट्टी का कोरा दीपक जिसको आपने पहले कभी प्रयोग ना किया हो, वो दीपक आपको लेना होता है। फल लेने होते हैं, फल कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं माँ के लिए, और बनाया हुआ बासी भोजन साथ में आपको रखना होता है। मोली रखनी होती है और ठंडे जल का लोटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जब आप माँ के पूजन आप प्रारंभ करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है जो दीपक आपने आटे का लिया है उसको प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि माँ को ठंडा दीपक लगता है। तो ठंडा दीपक वही बोला जाता है जिस दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता, यानी आपको दीपक केवल तैयार करना है लेकिन उसको जलाना नहीं है। तो वो दीपक माँ को अर्पित करना होता है। और अगर आप माँ के लिए धूप बत्ती लगाते हैं तो धूप बत्ती भी माँ को बिना जली हुई ही लगाई जाती है। और जो माँ को धोंक लगती है, जिसको लोग अक्षत, जिसमें अक्षत डाले जाते हैं, हम तो धोक ही बोलते हैं उसको, तो जो धोक लगती है कुछ देवताओं की जैसे देखते हैं आप चावलों से धोक लगती है, लेकिन माँ शीतला की धोक गेहूं से लगती है। तो माँ के लिए जो आखट डाली जाती है वो गेहूं से डाली जाती है, धोक जो है गेहूं से लगाई जाती है। तो पूजन के दौरान आपको धोक जो है गेहूं से लगानी है माँ की। सभी वस्तुएं माँ को अर्पण करनी है। तो इस प्रकार से आपको माँ का पूजन करना है। और उसके बाद में आपको छापा भी लगाना होता है, जिसको थापा भी बोला जाता है हमारे यहाँ। और वो थापा या आप घी का भी लगा सकते हैं, ठंडे घी का, जो देसी घी होता है उसका थापा भी लगाया जाता है, या फिर हल्दी का थापा भी। अपने जो घर के मुख्य द्वार होते हैं या अंदर जहाँ पर भी आपकी दहलीज होती है, दहलीज यानी चौखट जहाँ आपकी होती है, उसके कमरे के दोनों तरफ वो छापा लगाया जाता है। हाथ का छापा उसको बोलते हैं। तो हाथ का छापा आपको लगाना होता है, मुख्य द्वार पर भी लगाना होता है, और घर के जितने भी कमरे होते हैं उनके बाहर उस छापा लगाया जाता है। छापा लगाने का ये कारण होता है कि जब वो छापा माँ शीतला का लगता है तो वहाँ पर माँ शीतला का पहरा बन जाता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये छापा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्त्रियाँ नहीं लगाती है उनको छापा अवश्य ही लगाना चाहिए। आप अपने घर पे, जिनके घरों पर भी माँ शीतला का पूजन होता है, उनके घर के मुख्य द्वार पर आपको इस तरह के छापे आराम से दिखाई देंगे। हमारे घर पर भी लगे हुए हैं। तो माँ शीतला हमारे घर की रक्षा करती हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो इस प्रकार से आपको माँ शीतला की पूजा करनी है और माँ भगवती से अपने घर में निरोगी काया सभी व्यक्तियों के लिए मांगनी होती है और अपने घर में सुख समृद्धि माँ से मांगनी होती है। तो माँ शीतला आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। आपके घर में किसी को किसी भी प्रकार के त्वचा के रोग नहीं होते, किसी भी प्रकार की माँ भगवती, बड़ी माता, छोटी माता, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ती, चेचक आदि की बीमारियाँ आपको नहीं होती हैं अगर आप माँ शीतला का विधिवत पूजन करते हैं। तो मित्रों, हर चीज़ का, हर दिन का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, हर देव का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। तो जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनको अपने घर की सुख शांति के लिए सभी वस्तुएं करनी चाहिए, जिसमें वर्ष भर आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके घर से रोग दूर होते हैं। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।